अपनों के बीच में अपनों के रूप में खड़े हो पाने का एक अवसर मिलता है, तो मुझे लगता है कि उस अवसर को इस तरह से लेने की आवश्यकता है कि जो हमारे मन की पीड़ा है और जो मन का दर्द है उसको अपनों के बीच में खोल करके रख देना चाहिए। यदि मन के दर्द को अपनों के बीच में बांट दिया जाए तो न केवल वो हल्का हो जाता है, बल्कि हो सकता है कि वो एक नई सोच को, एक नए संकल्प को, एक नए सूत्र को जन्म दे सके। जिस भाव के साथ इस पीड़ा को साझा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, वो भाव यही है कि हम लोग यहाँ से एक नए संकल्प को लेकर के जा सके। क्योंकि आज जिस तरह की परिस्थितियों में हम लोगों की मुलाकात हो रही है, परिस्थितियाँ निश्चित रूप से न केवल गायत्री परिवार के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नए सौभाग्य की शुरुआत को लेकर के आई है। यदि हम लोगों का संकल्प एकनिष्ठ हो पाता है, एक उद्देश्य के लिए समर्पित हो पाता है, उस कार्य को करने के लिए हम लोग एकजुट हो पाते हैं, जो विश्वास परम पूज्य गुरुदेव ने, परमवंदनीय माता जी ने हम में से प्रत्येक के प्रति दिखाया, तो शायद उस कार्य को कर पाना सहजता के साथ संभव हो सकेगा, जिसको करने के लिए गायत्री परिवार का जन्म हुआ है। यदि आप पूछें कि दर्द क्या है, पीड़ा क्या है, कष्ट क्या है, तो वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको जानने के लिए हम लोगों को गायत्री परिवार के विस्तार को देखना होगा। और यदि हम लोग गायत्री परिवार के आज विस्तार को देखें तो इसमें कोई शंका नहीं कि मन में गर्व, गौरव, स्वाभिमान उठता है। आप जिधर भी जाएं वहाँ ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने न जाने कितने वर्षों पहले इस कार्य को करने के बीज वहाँ पर बोए थे, जिसके स्थान पर जाकर आज फल को खा पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिल पा रहा है। इसमें हम लोगों की कोई योग्यता नहीं। जो किया गया है वो गुरुदेव के द्वारा किया गया है, माता जी के द्वारा किया गया है, और हम लोगों का सौभाग्य है कि उनने उस जगह पर खड़े हो पाने का श्रेय हमको दे दिया जहाँ पर वर्षों पहले वो भूमिका को बना करके आए थे। अभी थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम में मैं था, वहाँ पर एक स्थान पर जा पाने का अवसर हम लोगों को नहीं मिल रहा था। जो मूल पथ था उससे वो जो स्थान था वो लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर था, और हम लोगों का कार्यक्रम ही बहुत देर से संपन्न हो रहा था। पर जो बाबूजी थे वो बहुत जिद में थे कि नहीं भैया आपको चलना ही है। तो हमने कहा कि अच्छा बाबूजी, बिल्कुल प्रयत्न करके देखते हैं। एक नियम है कि यदि कहीं पर गुरुदेव गए या गुरुदेव ने कहा तो कोशिश करते हैं कि उस जगह पर हम लोग अवश्य जाएं। तो रात्रि के 10 बजे पहुंचे। उनको भी बताया नहीं था कि हम लोग आएंगे, ये कहा था कि बाबूजी प्रयत्न करेंगे। अब रात को 10 बजे पहुंचे तो उस समय में उनके आंख से बिल्कुल आंसू गिरने लगे। जंगल के मध्य में मुख्य पथ को छोड़कर 1.5 घंटे की यात्रा करने के बाद बिल्कुल वहां पर शक्तिपीठ है। पूछा मैंने कि क्यों बाबूजी? बोले कि भैया 82 में शक्तिपीठ बन करके तैयार हुआ, 83 में हम लोग गए, तब तक गुरुदेव निकलना बंद कर चुके थे। 84 में दोबारा गए, तब तक गुरुदेव सूक्ष्मीकरण में चले गए थे। 86 में गए, जब गुरुदेव ने थोड़े लोगों से मिलना शुरू करा तो बहुत प्रयत्न के बाद गुरुदेव से मिल पाए। मिलने के लिए गए तो गुरुदेव से प्रार्थना करी कि गुरुदेव आप चलें एक बार शक्तिपीठ में प्राण प्रतिष्ठा करें। तो गुरुदेव बोले कि बेटा अब तो सूक्ष्मीकरण साधना में चला गया हूँ। तो बोले उसके बाद आइएगा। तो गुरुदेव बोले बेटा सूक्ष्मीकरण के बाद मैं बाहर नहीं निकलूंगा, भीतर उतरूंगा, बाहर तो नहीं जाऊंगा। बोले पर तेरी बहुत इच्छा है तो एक काम कर कि तू मेरा चित्र रख करके प्राण प्रतिष्ठा कर दे। बोले किसी को भेज दीजिए। गुरुदेव बोले कि बेटा उसके लिए तुझको 36 वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बात आई गई हो गई। 36 वर्ष के बाद ठीक उसी तिथि को, जिस तिथि को पूज्य गुरुदेव से उनकी मुलाकात हुई थी, उसी तिथि को हम लोगों की टोली वहां पर पहुंची। अब आप सोच करके देख कितने वर्ष की व्यवस्था, कितने वर्ष की भूमिका गुरुदेव बना करके गए। कभी कभी जब हम ऐसे घटनाक्रमों को देखते हैं तो आंसू आ जाते हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।